गुड मॉर्निंग। हम अपने इस चैनल में कला के टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड पूरे आर्ट का कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कला की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो कला की जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा यह है कि मानव के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। क्या है? मानव के द्वारा की गई वह रचना। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। मानव के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। मानव के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। कला कहलाती है। समझ लो कि मनुष्य के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, क्या कहलाती है? कला कहलाती है। मनुष्य के द्वारा कोई भी की गई रचना, जैसे भवन निर्माण हो गया, कुर्सी बनाना हो गया, ठीक है, लोहे का कोई सामान बनाना हो गया, चित्र बनाना हो गया, काव्य सुनना हो गया, संगीत करना हो गया, मूर्ति बनाना हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती है? कला के अंतर्गत आती है। तो मनुष्य के द्वारा की गई वह रचना, मनुष्य के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, जो उसके आनंद प्रदान करती है, मतलब आनंद, खुशी, उल्लास, ठीक है, आनंद, खुशी, उल्लास, जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, क्या कहलाती है? कला कहलाती है। मनुष्य के द्वारा की गई वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। कला को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कला को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्रकृति निर्मित कला। पहला है कौन सा? प्रकृति निर्मित कला। दूसरा है मानव निर्मित कला। पहला प्रकृति निर्मित कला, दूसरा है मानव निर्मित कला। प्रकृति निर्मित कला मतलब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वह किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति निर्मित कला का मतलब कि प्रकृति द्वारा की गई, बनाई गई कला प्रकृति कला कहलाती है। जैसे आपने शिवलिंग के आकार के पत्थर देखे होंगे, तो किसके द्वारा बनाए गए? प्रकृति के द्वारा बनाए गए, अतः वह क्या हो गई? प्रकृति निर्मित कला हो गई। जैसे आपने पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखा होगा, तो वह क्या है? वह प्रकृति निर्मित कला है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, वह क्या है? वह प्रकृति निर्मित कला है। प्रकृति निर्मित कला को ही देव शिल्प बोला जाता है। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था, प्रकृति निर्मित कला को ही क्या बोला जाता है? देव शिल्प बोला जाता है। प्रकृति निर्मित कला को ही देव शिल्प बोला जाता है। और इसी को जो है हम ईश्वरीकृत कला भी बोलते हैं। इसी को हम ईश्वरीकृत कला भी बोलते हैं। प्रकृति निर्मित कला को हम क्या बोलते हैं? ईश्वरीकृत कला भी बोलते हैं। और मानव निर्मित कला मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित कला मानव निर्मित कला के अंतर्गत आती है। मनुष्य द्वारा जो भी चित्र या वस्तु, जो भी उसके द्वारा किसी चीज को बनाना किसके अंतर्गत आ गई? मानव निर्मित कला के अंतर्गत आता है। मानव निर्मित कला मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई। मानव निर्मित कला को भी दो भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित कला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित कला को दो भागों में बांटा गया है। एक है उपयोगी कला, पहला अपनी उपयोगी कला, तथा दूसरा है ललित कला। पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला शब्द से आपको प्रतीत होता होगा कि हमारे दैनिक जीवन में जिन वस्तु का हम उपयोग करते हैं वह किसके अंतर्गत आती है? उपयोगी कला के अंतर्गत।
उपयोगी कला मतलब कि हम दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोगी कला हो गई। दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं किसके अंतर्गत आता है? वह आता है उपयोगी कला के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे बढ़ाईगिरी का मतलब आप समझ रहे हैं, कारपेंटर। बढ़ाईगिरी मतलब ठीक है कारपेंटर। जैसे बढ़ाईगिरी द्वारा लकड़ी का सामान बनाए जाते हैं, कुर्सी मेज तखत और दरवाजा जैसी चीजें बनाई जाती हैं, उनको हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो वह किसके अंतर्गत आ गई? उपयोगी कला के अंतर्गत हो गई। लोहारों के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं लोहे के, उनको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। किसके अंतर्गत? उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। सुनारगिरी, बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, सुनारगिरी आदि सब किसके अंतर्गत है? उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ललित कला के अंतर्गत मतलब मनोभाव की अभिव्यक्ति, हमारे मनोभाव में क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति करना। किसके अंतर्गत आता है? ललित कला के अंतर्गत। जैसे आप बैठे हैं, आपको सामने कुछ अच्छा लगा, आप उसको वहीं पर मिट्टी पे बनाने लग गए, वो आता है किसके अंतर्गत? वह आता है ललित कला के अंतर्गत। ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ललित कला को 5 वर्गों में वर्गीकरण किया गया, बांटा गया है। इससे प्रथम है चित्रकला, सेकेंड है मूर्तिकला। प्रथम है चित्रकला, सेकेंड है मूर्तिकला, थर्ड है स्थापत्य कला, 4 है संगीत कला, 4 है संगीत कला तथा 5 है काव्य कला। ललित कला के अंतर्गत कितने प्रकार की कलाएं आती हैं? ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं आती हैं। इनको जैसे क्रम है आपको वैसे क्रम में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्रम का आगे काम आएगा। ठीक है, चित्रकला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, संगीत कला हो गई, काव्य कला हो गई। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। एक बार फिर से रिपीट करिए, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला तथा काव्य कला। तो बात करते हैं ये चित्रकला का आप सभी कर समझ गए कि मनुष्य के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं किसके अंतर्गत आती है? चित्रकला के अंतर्गत आती है। मूर्तिकला के अंतर्गत जो हम मूर्तियां वगैरह बनाते हैं देवी देवताओं की, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? वह सब आती हैं मूर्तिकला के अंतर्गत। थर्ड है हमारा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में जो है, स्थापत्य कला को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं भवन निर्माण। अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्थापत्य कला को क्या बोलते हैं? भवन निर्माण। अतः जो भवनों का, मंदिरों का पुराने जमाने में हम अच्छे विधि द्वारा बनाते थे, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं। स्तंभ हो गए। संगीत कला के अंतर्गत जो हम संगीत सुनते हैं, जो गायक करते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? संगीत कला के अंतर्गत आता है। काव्य कला मतलब जो काव्य हम सुनते हैं जिसको बोलते हैं काव्य। ठीक है, काव्य शाब्दिक अर्थ बोले तो एक प्रकार कविता जो हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं, और किसके अंतर्गत आती है? काव्य कला के अंतर्गत आती है। अब इनमें भी अंतर है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये 3 हो गए। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इन तीनों कलाओं को हम लोग मूर्त कला बोलते हैं। क्या? मूर्त कला। मूर्ति नहीं, ठीक है, मूर्त कला। मूर्त कला बोलते हैं, या तो हम इसको जो है क्या बोलते हैं?
दृश्य कला। मूर्त कला हो गया, दृश्य कला हो गया, और रूप प्रधान कला। रूप प्रधान कला। चित्रकला में कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला। इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? मूर्त कला के नाम से, या दृश्य कला के नाम से, या रूप प्रधान कला के नाम से। इसको आगे बहुत विशेष बताएंगे। कौन कौन से जानते हैं? मूर्त कला, दृश्य कला, या रूप प्रधान कला। दृश्य मतलब जो हमें दिखाई देती है, मूर्त कला मतलब जो कि शाब्दिक है, और रूप प्रधान कला मतलब जिनको हम रूप निरूपित करते हैं, जिनका रूप हमें दिखाई देता है, वही है। ठीक है, अब अगले देखते हैं कौन से बचे अपना संगीत कला। आपको ये क्रम से याद करना, आपको एक क्रम आगे बहुत काम आएगा। संगीत कला, काव्य कला। संगीत कला, काव्य कला, इन दोनों को है, इन्हीं का अपोजिट कर दो। संगीत कला, काव्य कला को चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला क्या कर दो? अपोजिट कर दो। जैसे मूर्त हो गया तो ये संगीत कला, और काव्य कला क्या हो गई? ये अमूर्त कला हो गई। ठीक है, ये दृश्य कला है, ये हो गई अदृश्य कला। तथा क्या हो गई? रूप प्रधान हो गई। ये जिस तरह रूप प्रधान है तो ये है अरूप प्रधान, ये रूप प्रधान, तो ये हो गई अरूप प्रधान। चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला। चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला, ये किसके अंतर्गत आती है? मूर्त कला, या दृश्य कला, या रूप प्रधान कला। और संगीत कला और काव्य कला किसके अंतर्गत आती है? अमूर्त कला, अदृश्य कला, और अरूप प्रधान कला के अंतर्गत। अब जो हमारी संगीत कला है, जो हमारी संगीत कला, जब हम संगीत सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? उसकी धुन सुनते हैं। संगीत जब सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी धुन सुनते हैं, हमको वो ध्वनि अच्छी लगती है। इसलिए संगीत कला को जो है हम ध्वनि प्रधान कला के भी नाम से जानते हैं। ध्वनि प्रधान, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, ध्वनि प्रधान संगीत कला को हम किसके नाम से जानते हैं? ध्वनि प्रधान के नाम से, क्योंकि जब हम संगीत सुनेंगे, उसकी ध्वनि सुनेंगे, तब तो हमें संगीत अच्छा लगता है। इसलिए संगीत कला को किस नाम से जानेंगे? ध्वनि प्रधान कला के नाम से। और काव्य कला को किसके नाम से जानेंगे हम? काव्य कला को जानेंगे हम अर्थ प्रधान कला के नाम से। काव्य कला मतलब अर्थ प्रधान। जब हम किसी काव्य को सुने, जब हमको उसके हमें अर्थ जब समझ में आएगा, तो अब तो हम उसको जो है काव्य माने, मतलब उसका आनंद ले पाएंगे। जब किसी काव्य का अर्थ हमारे समझ में आएगा, तब जाके हम उस काव्य का आनंद ले पाएंगे। इसलिए जो है काव्य कला को जो है अर्थ प्रधान कला के अंतर्गत रखा गया है। काव्य को जो है अर्थों के आधार पर ही कला की श्रेणी पे रखा गया है। किसके कारण? अर्थ प्रधानता के कारण ही काव्य को जो है ललित कला के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए काव्य कला हमारी हो गई अर्थ प्रधान, संगीत कला हमारी हो गई ध्वनि प्रधान, चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला हो गई किसके अंतर्गत आती है? मूर्त कला, दृश्य कला और रूप प्रधान कला के अंतर्गत। संगीत कला, काव्य कला दोनों किसके अंतर्गत आती है? अमूर्त, अदृश्य और अरूप प्रधान कला के अंतर्गत आती है। अब अगला देखते हैं। अगला मैंने काव्य को आपको बताया था ना कि किसके अंदर, किस लिए इसको रखा जाता है? काव्य को अर्थ के लिए जो है ललित कला के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए काव्य को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में मतभेद हैं। काव्य को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में मतभेद हैं। काव्य को लेकर के है बहुत सारे विद्वानों में मतभेद हैं। काव्य को जो कुछ विद्वान हैं वह काव्य को साहित्य मानते हैं। हाई स्कूल इंटर में आपने काव्य पढ़ा ही होगा, ठीक है। साहित्य मानते हैं, साहित्य हिंदी। और काव्य को कुछ विद्वान कला मानते हैं। काव्य को कुछ विद्वान क्या मानते हैं? साहित्य मानते हैं। कुछ विद्वान काव्य को कला मानते हैं। तो साहित्य कौन कौन से विद्वान मानते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। जो साहित्य मानेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो अपने कौन से होंगे? हिंदुस्तान के होंगे। साहित्य जो है, काव्य को जो विद्वान साहित्य मानते हैं वो अपने कहाँ के हैं? वो हिंदुस्तान के विद्वान हैं। इनमें से होंगे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद तथा हमारे हो गए नंद दुलारे वाजपेयी जी।
नंद दुलारे वाजपेयी कौन कौन से साहित्य को काम मानते हैं? प्रसिद्ध विद्वान रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे, वाजपेयी, ये सब अपने हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी ये हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। इन्होंने काव्य को साहित्य के अंतर्गत रखा था। इन्होंने कहा कि काव्य कला ना होकर काव्य क्या है? साहित्य है। और कला को काव्य को जो लोग कला मानते हैं वो है अपने पश्चात विद्वान, मतलब पश्चिमी देशों के विद्वान। काव्य को जो कला मानते हैं वो पश्चिमी देशों के विद्वान है, मतलब यूरोपीय क्षेत्र के विद्वान हैं। उनमें से जैसे हमारे हो गए हेगल जी। कौन कौन हो गए? हेगल हो गए तथा बर्सफोल्ड हो गए। कौन कौन हो गए? हेगल हो गए और बर्सफोल्ड हो गए, जो कि पश्चात विद्वान है। वो काव्य को कला मानते हैं। हेगल हो गए और कौन हो गए? बर्सफोल्ड हो गए, जो कि क्या मानते हैं? काव्य को कला मानते हैं। हेगल की एक प्रमुख पुस्तक है, हेगल की प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। हेगल की जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। हेगल की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, जो कि किसके द्वारा दी गई है? जो कि हेगल द्वारा लिखी गई है। और एक और प्रमुख विद्वान है जो कि काव्य को साहित्य मानते हैं, उनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि जो कि हमारे प्राचीन विद्वान है। भर्तृहरि भी जो है क्या मानते हैं? काव्य को साहित्य मानते हैं। भर्तृहरि ने की एक पुस्तक है जिसका नाम है नीति शतकम। भर्तृहरि की एक पुस्तक है, इसका नाम है नीति शतकम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुस्तकें अधिकतर पूछी जाती है। भर्तृहरि की पुस्तक है नीति शतकम। नीति शतकम में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। उन्होंने अपने नीति शतकम में एक लाइन लिखते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। मतलब जिस प्रकार साहित्य में संगीत, जिस प्रकार कला और मतलब जिस प्रकार साहित्य में संगीत और कला नहीं है, साहित्य और संगीत में कला नहीं है और वह खाली है, वह उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है किसी पशु की पूंछ नहीं है। जिस प्रकार किसी पशु की पूंछ नहीं है उसी प्रकार साहित्य में जो है संगीत और कला के विहीन है, उनका कहना यह था। तो भर्तृहरि की पुस्तक क्या हो गई? नीति शतकम। अब अगला देख लेते हैं कि जो हमारे कला शब्द की उत्पत्ति और कला के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कहां-कहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कला के बारे में कहां-कहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो कला शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, कला, तो जो कला शब्द है, कला जहां पर कला शब्द, ठीक है, शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं कि कला लिखा हुआ शब्द हमारे ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कला लिखा हुआ शब्द हमारे कहां से? सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कला लिखा हुआ शब्द कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कला शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहां पर कला शब्द का कला अर्थ नहीं निकलता है। यहां पर ऋग्वेद में कला शब्द का कला अर्थ नहीं निकलता है। कला शब्द का कला अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात कि
कला शब्द लिखा तो है, लेकिन वहां पर कला को हम आर्ट नहीं मानते। वहां पर कला जो है किसी आर्ट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कला शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक श्लोक है जो ऋग्वेद में लिखा गया है जिसमें कला शब्द का उल्लेख है, वह है यथा कला। ऋग्वेद में जो श्लोक है, यथा कला यथा सब, यथा कला यथा सब मध्य श्रण सा नियामती। उन्होंने क्या लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है यथा कला यथा सब मत श्रणसा नियामती, मतलब कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन यहाँ पर कला का आर्ट अर्थ नहीं निकलता, मतलब कला का कला अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, कला के लिए कौन सा आर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर कला के लिए कला शब्द नहीं निकलता है। तो जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में एक लाइन कही गई है, यथा कला यथा सब मद श्रणसा नियामती, यथा कला यथा सब मद श्रणसा नियामती। तो शाब्दिक अर्थ प्रतीत होता है कि यहाँ पर कला शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर कला के लिए, कला शब्द के लिए जो है आर्ट अर्थ नहीं निकलता है। कला शब्द तो प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ कला जो है वहां पर नहीं निकलता है। वहां पर कला सिर्फ शब्द लिखा हुआ है, और किस लिए कला शब्द का प्रयोग किया गया है ये नहीं पता। ठीक है, वहां पर कला के लिए, मतलब वहां पर कला शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वहां पर कला का अर्थ आर्ट नहीं निकलता है। अब बात कर लेते हैं कि कला के लिए, कला, अब बात करें, एक महान ऋषि हमारे थे जिनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था उनका? पाणिनि। पाणिनि। तो पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। पाणिनि जी की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। पाणिनि जी की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, शिल्प का। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग मिलता है। किसका? शिल्प शब्द का प्रयोग मिलता है। यहां पर जो शिल्प शब्द का प्रयोग है वह अर्थ की, कला के लिए किया गया है। शिल्प शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया है? वह कला के लिए किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? कला के लिए किया गया है। पर शिल्प का अर्थ क्या निकलता है? कला निकलता है। जबकि ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन वहां पर वहां का अर्थ कला नहीं निकलता है। तो अष्टाध्यायी ने शिल्प को दो भागों में बांटा है। अष्टाध्यायी जी ने, सॉरी, पाणिनि जी ने शिल्प के लिए दो शब्दों को बांटा है। एक कारुशिल्प हो गई तथा दूसरी है चारुशिल्प। पहला कारुशिल्प, दूसरा चारुशिल्प। कारुशिल्प से सिंपल सा है कि किसी कार्य को करना। कार्यशिल्प का अर्थ सिंपल से निकलता है किसी कार्य को करना। तो किसी कार्य को करना, तो कौन से, क्या करना, किसके अंतर्गत आती है? उपयोगी कला के अंतर्गत। उपयोगी कला, जो मैंने आपको कला को दो भागों में बताया था ना, तो यही शिल्प ही मतलब कला है। दो भागों में बांटा गया है, कारुशिल्प, चारुशिल्प। कारुशिल्प मतलब उपयोगी कला, चारुशिल्प मतलब ललित कला। चारुशिल्प मतलब उपयोगी कला, कारुशिल्प मतलब ललित कला। ठीक है, कारुशिल्प उपयोगी कला, कारुशिल्प उपयोगी कला, चारुशिल्प ललित कला। ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं, पिछले मैंने बताया था। ठीक है, कारुशिल्प या उपयोगी कला। अब बात आती है कि आखिर कला शब्द का कहां पर कला के लिए अर्थ प्रयोग में आता है? कहां पर कला के लिए, कला शब्द के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, तो कला का कला अर्थ कहां निकलता है? कला अर्थ, कला का कला अर्थ कहां पर निकलता है? तो ये भरत मुनि नाम के एक ऋषि थे, प्राचीन विद्वान थे। उनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र।
नाटशास्त्र, भरत मुनि की पुस्तक है नाटशास्त्र। वहां पर कला के लिए कला शब्द का प्रयोग किया गया है। नाट शब्द में कला के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कला शब्द के लिए प्रयोग किया। वहां पर मतलब कला का अर्थ कला निकलता है। इसकी पुस्तक में भरत मुनि की नाटशास्त्र, से ये पुस्तक पूछ सकती है कि नाटशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो नाटशास्त्र जो है भरत मुनि जी की पुस्तक है। ठीक है, नाटशास्त्र किसकी पुस्तक है? वह है भरत मुनि जी की पुस्तक है। अगला देख लेते हैं कि ललित कला में सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना गया है? ललित कला में सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना गया है? ललित कला। तो ललित कला जो है, ललित कला को मैंने आपको बताया था 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला। तो जो भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय धर्म ग्रंथों के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, और एक पाश्चात्य ग्रंथों के हिसाब से देख लेते हैं। पाश्चात्य ग्रंथों के हिसाब से, किसी भारतीय धर्म ग्रंथों के हिसाब से और पाश्चात्य ग्रंथों के हिसाब से। भारतीय धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम मुख्य जो है चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसको? चित्रकला को। भारतीय धर्म ग्रंथों में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो इसके प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर पुराण से मिलते हैं। इसके प्रमाण, चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला के जो प्रमाण मिलते हैं वह मिलते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वह एक पुराण ना होकर के क्या है? उपपुराण। उपपुराण। विष्णु जो धर्मोत्तर पुराण है वह पुराण न होकर क्या है? उपपुराण है। वहां पर चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? कला नाम प्रवरम चित्रम। एक लाइन लिखी हुई है, कला नाम प्रवरम चित्रम। कला नाम प्रवरम चित्रम मतलब कलाओं में से प्रवर या मुख्य कौन सी है? चित्रकला है। प्रवर नाम, कला नाम प्रवरम चित्रम, कलाओं में से प्रमुख कौन सी है? तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रमाण मिलता है वहां पर कौन सी लाइन लिखी गई है? कला नाम प्रवरम चित्रम मतलब कलाओं में सबसे प्रमुख कौन सी कला है? चित्रकला। कलाओं में सबसे प्रमुख कला कौन सी है? चित्रकला है। किसमें एक की गई ये है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किसमें है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। बस कहते कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आखिर लेखक कौन है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है वह है मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है मार्कंडेय मुनि। यह पूछ सकता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? विष्णु धर्म पुराण के लेखक है मार्कंडेय मुनि। और जो है भारतीय धर्म ग्रंथों कहां पर चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो ये है परमार नरेश भोज, जम्पी वाले। ठीक है, परमार नरेश भोज। इनके एक पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, परमार नरेश भोज की पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। परमार नरेश की भोज की पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। उसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? उसमें कला का, चित्रकला को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सम्रांगण सूत्रधार परमार नरेश भोज की पुस्तक। अब पश्चात विद्वानों की बात करें तो पश्चात विद्वान कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो पश्चात विद्वान जो है, इसके बाद कैसे मानते? ठीक है, पश्चात विद्वान काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पश्चात विद्वान किसको मानते हैं? काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। पश्चात विद्वान काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं।
कौन कौन से विद्वान हो गए पश्चात? मैंने बताया था आपको, हेगल जी हो गए तथा बर्सफोर्ड जी हो गए, हेगल जी हो गए, बर्सफोर्ड हो गए, क्रोचे हो गए, प्लेटो हो गए आदि। हेगल, बर्सफोर्ड, क्लोचे, प्लेटो आदि, ये जो पश्चात विद्वान है वो ललित कला में सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? काव्य कला को मानते हैं। उनके हिसाब से जो सबसे ऊपर है वह है काव्य कला। काव्य कला को किस आधार पर काव्य कला माना जाता है? अर्थ के रूप में। किसके वजह से? अर्थ के रूप की वजह से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं काव्य कला, फिर संगीत कला, फिर संगीत कला। उनके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य कला है, फिर संगीत कला है। उसके बाद है वही जो हमारे भारतीय विद्वान सबसे ऊपर रखते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला तथा लास्ट में स्थापत्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला व लास्ट में है स्थापत्य कला। और जो भारतीय विद्वान मानते हैं वो सबसे पहले किसको मानते हैं? सर्वप्रथम वो लोग चित्रकला को मानते हैं, फिर मूर्तिकला को मानते हैं, इसके बाद स्थापत्य कला को मानते हैं, फिर संगीत को मानते हैं, फिर काव्य को मानते हैं। भारतीय विद्वान काव्य को सबसे लास्ट में रखते हैं। और एक काव्य नीचे लिख दिया तो नहीं समझ में आ रहा। काव्य, भारतीय विद्वान काव्य को सबसे नीचे लिखते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान काव्य को सबसे ऊपर रखते हैं। अब कला शब्द का वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। कला शब्द का, ठीक है। कला, कला शब्द का वर्गीकरण तो दो शब्दों से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ निकलता है इसका, एक का हो गया एक ला, एक का हो गया एक ला। ला मीन्स होता है देना। जैसे हम नहीं बोलते किसी चीजों को ला भाई दे दे तू, ला ला सामान ले आ, सामान ले आ, ला, तो क्या होगा? ला मीन्स देना। का से कामदेव, का से कामदेव। अब कामदेव को आप जानते हैं किस चीज के देवता हैं? ये खुशी, हर्ष और उल्लास के देवता माने जाते हैं। कामदेव खुशी, हर्ष, उल्लास और आनंद। कामदेव खुशी, हर्ष, उल्लास और आनंद के देवता माने जाते हैं। और कला मीन्स देना, अर्थात खुशी, हर्ष, उल्लास से किसी कार्य को करना क्या कहलाती है? कला कहलाता है। यह कला के शाब्दिक अर्थ निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं कला शब्द कहां से निकला हुआ है। कला शब्द जैसे हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत में कला का योगदान कहां पर है? तो जो कला है, अरे कैमरा सही हो जा, चलिए सही हो जाएगा। कला की जो उत्पत्ति है वह मानी जाती है कल धातु से। कला की उत्पत्ति मानी जाती है कल धातु से। कला की उत्पत्ति कौन सी धातु से मानी जाती है? कल धातु से। कल धातु का शाब्दिक अर्थ निकलता है प्रेरित करना। कल धातु का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह निकलता है प्रेरित करना। तो कला को, कला की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कल धातु। कल धातु का शाब्दिक अर्थ निकलता है प्रेरित करना। कल धातु किसका है? संस्कृत की धातु है। कल धातु किसकी है? संस्कृत की कल धातु है। अब बात करते हैं अंग्रेजी में कला को हम आर्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में कला को आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आर्ट की उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से, जबकि कला शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारी संस्कृत भाषा से। क्योंकि वेद में कला शब्द का अर्थ मिला है ना, जहां जो कि संस्कृत में लिखा हुआ। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र वो भी संस्कृत में लिखा हुआ है। आर्ट है, आर्ट किसकी मानी जाती है? लैटिन भाषा का शब्द है आर्ट। आर्ट के लिए कहां से निकला? आर्ट के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता? आर्ट्स या आर्टम। आर्ट्स या आर्टम। आर्ट जो है पश्चात देशों में प्रयोग किया जाता है। तो आर्ट्स की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? आर्ट्स या आर्टम माना जाता है। आर्ट शब्द की उत्पत्ति आर्ट्स या आर्टम शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और आर्ट के लिए या कला के लिए, कला के लिए यूनान या ग्रीक, ठीक है। आर्ट के लिए यूनान व ग्रीक में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। कला के लिए यूनान और ग्रीक में
ग्रीक में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये बोलते हैं तखने। क्या बोलते हैं? तखने या टेखने। ठीक है, टखने बोलते हैं या तखने। तो कला के लिए ग्रीक या यूनान में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? टखने या तखने शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि कला का मतलब जो है, तो यहां तक हो गया। ठीक है, कला के प्रकार। अगले है कला के प्रकार। कला को कितने प्रकारों में, वो तो विभाजन हो गया। ठीक है, कला के प्रकार या कि कलाओं, कितनी कलाओं का कहां पर उल्लेख किया गया है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार? तो सर्वप्रथम 64 कलाओं का, अलग अलग टाइप की। ठीक है, सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख कहां पर मिलता है? कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। कामसूत्र पुस्तक। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारी वत्सायन की, वत्सायन मुनि। ठीक है, वत्सायन मुनि जी कह देंगे हम। सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख कहां मिलता है? कामसूत्र के वत्सायन में मिलता है। इसके बाद ललित विस्तार। ललित विस्तार एक पुस्तक है। क्या है? ललित विस्तार। ललित विस्तार में जो है 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और ललित विस्तार जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ललित विस्तार में 86 कलाओं, मतलब 86 टाइप की कलाओं का उल्लेख मिलता है। और जो ललित विस्तार है वह हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक पुस्तक है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का? इसमें मिलता है 72 कलाओं का उल्लेख। प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और यह प्रबंध कोश जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, हमें एक एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना। ललित विस्तार पुस्तक अगर पूछ ले कौन से धर्म से संबंधित है, वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रबंध कोश पुस्तक कौन से धर्म से संबंधित है? वह जैन धर्म से संबंधित है। ललित विस्तार में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 86 कलाओं का उल्लेख किया गया है। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें मान लो आपका यजुर्वेद हो गया, कादम्बरी हो गई, यजुर्वेद, कादम्बरी, अग्निपुराण, ठीक है, अग्निपुराण, शुक्रानीतिसार, कला विलास। इसके अलावा जो प्रमुख पुस्तक हैं यजुर्वेद, कादम्बरी, अग्निपुराण, शुक्रानीतिसार, कला विलास, इन सभी में कितनी कलाओं का? इन सभी में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए मैंने आपको एक साल बता दिया, एक एक ना करके आपको याद करना। यजुर्वेद, कादम्बरी, अग्निपुराण, शुक्रानीतिसार, कला विलास, इस सब में कितने टाइप की कलाओं का उल्लेख मिलता है? इस सब में 64 टाइप की कलाओं का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, कादम्बरी, अग्निपुराण, शुक्रानीतिसार और कला विलास। अब ये पूछ सकता है कला विलास किसकी पुस्तक है? तो कला विलास जो है वह क्षेमेंद्र जी की पुस्तक है। क्षेमेंद्र एक बहुत प्रसिद्ध कला के विद्वान थे। क्षेमेंद्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध कला के विद्वान थे। कला विलास किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र जी की है। और शुक्रानीतिसार यह है शुक्राचार्य जी की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। ठीक है, शुक्रानीतिसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुस्तक है। कला विलास किसकी है? क्षेमेंद्र की, शुक्रानीतिसार शुक्राचार्य जी की पुस्तक है। और यहाँ पर क्या, भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र, इसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, इसको भी हम इसी में जोड़ दे रहे हैं।
भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी कितने के 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। पुस्तक यजुर्वेद, कादम्बरी, अग्निपुराण, शुक्रानीतिसार, कला विलास तथा वात्स्यायन मुनि की कामसूत्र सभी में 64 कलाओं का उल्लेख है। ललित विस्तार में 86 कलाओं, पुस्तक है कला विलास, शुक्रानीतिसार, अग्निपुराण, कादम्बरी और यजुर्वेद, वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र सभी में कितने 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जबकि ललित विस्तार में 64 कलाओं का उल्लेख 86 कलाओं का उल्लेख तथा प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रबंध कोश जैन धर्म से संबंधित है। अगला है 100 सार कलाएं बताई गई हैं। 100 सार कलाएं बताई गई हैं। 100 सार कलाएं बताई गई हैं, जिनमें से 32 100 सार कलाएं, जिसमें से 32 जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित है। 100 सार कलाएं बताई गई हैं, जिनमें से 32 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित है। छिमंद की कला विलास के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। छिमंद की जो कला विलास में है, तो उसमें छिमंद ने सुनार के लिए 64 कलाओं के बारे में बताया है। सुनार के लिए 64 कलाओं के बारे में बताया है कि सुनार जो है 64 तरीके से किसी भी आभूषण को सुसज्जित कर सकता है। कि सुनार 64 तरीके से किसी भी वस्तु को सुसज्जित कर सकता है। और वैश्य के लिए और वेश्याएं के लिए भी इन्होंने 64 कलाओं के बारे में बताया कि वेश्याएं जो है किसी मनुष्य के रिझाने के लिए 64 कलाओं का प्रयोग करती हैं। छिमेन जी अपनी कला विलास पुस्तक में बताते हैं कि सुनार जो है 64 कलाओं का प्रयोग करके सुनारगिरी करता है। वेश्याएं 64 कलाओं से किसी मनुष्य को रिझाती हैं। तथा भेषज जो है 10 कलाओं का उपयोग करता है। भेषज मतलब अभिनेता, जो लोगों को हंसाता है, लोगों का मनोरंजन करता है। भेषज 10 कलाओं का उपयोग करके मनुष्यों का मनोरंजन करते हैं। और फिर कायस के बारे में इन्होंने बताया कि कायस जो है 16 कलाओं का, कायस से 16 कलाओं का प्रयोग करके किसी भी लेख को लिखता है। कायस का मतलब लेखक, ठीक है। कायस का मतलब लेखक, अर्थात कायस जो है 16 कलाओं का प्रयोग करके किसी भी अपने लेख को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखता है। अब देखते हैं कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण, ठीक है। कला का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण, अवर्गीकरण। कला को कई विद्वान जो है वर्गीकरण मानते हैं, कई विद्वान अवर्गीकरण मानते हैं। मतलब कई विद्वानों का कहना है कि कला अवर्गीकरण है, उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कई विद्वान का कहना है कि कला वर्गीकरण है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जो विद्वान है जो अवर्गीकरण को जो प्रोत्साहन देते हैं वो हो गए प्लेटो। कला का वर्गीकरण का जो प्रोत्साहन देते हैं वो हो गए प्लेटो। तथा जो कला का वर्गीकरण का प्रोत्साहन देते हैं उनमें से प्रमुख हो गए क्रोचे। ये सब दोनों के दोनों 5 विद्वान है। कला को प्लेटो जी कहते हैं हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, और जो क्रोचे जी है वो कहते हैं कि हम कला का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए प्लीज, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।